वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है बच्चों। NMMS एग्ज़ाम 2025 के लिए जो अपना क्लास चल रही थी किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन की अपनी दूसरी क्लास है और वैसे लगातार ये अपनी 11वीं क्लास है। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले बता दूं, अगर आप पहली बार राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि डेली अपनी क्लास है वो यहाँ पर आती है। राजस्थान की जो NMMS एग्ज़ाम जो जनवरी के अंदर होने वाली है, इसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो वो पहली क्लास भी देख सकते हैं, और ये अपनी दूसरी क्लास है, इसके अंदर हम किसान आंदोलन है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक किया करो। क्लास है वो आप लाइक बहुत कम करते हो, तो लाइक किया करो ताकि मेरे को भी है वो मोटिवेशन मिले बच्चों। तो शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बच्चों अभी तक हमने है वो क्या देख लिया था। सबसे पहले हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था, अच्छे से हमने देख लिया था कि ये मेवाड़ रियासत में आता है। 44 वर्षों तक यानी सबसे लंबा किसान आंदोलन चला था, जो वर्तमान में बिजोलिया भीलवाड़ा में आता है। इसके हमने 3 चरण देखे थे बच्चों। प्रथम चरण हमने 1899 से 1914, जिसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। द्वितीय चरण का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने, जो 1914 से लेकर 23 तक चला था, और तीसरा चरण 1923 से लेकर 1941 तक चला था। इस तरह से यह चला था। धाकड़ जाति किसान है वो इसमें सबसे ज़्यादा थे बच्चों, ये हमने देखा था। और यहाँ पर सब कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया था बच्चों? चौवरी कर लगाया था, जो हमने देखा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई कर वो किसानों पर लगाया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विजय सिंह पथिक ने 1917 में किस बोर्ड की स्थापना की थी बच्चों? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है वो विजय सिंह पथिक ने है वो की थी। और तीसरे चरण का नेतृत्व है वो जमनालाल बजाज ने किया। दूसरे चरण का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने, और प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। ये हमने अच्छे से देख लिया था। फिर बच्चों हमने पढ़ा था बेंगू किसान आंदोलन। ये कहाँ पर है? मैनाल, जो वर्तमान में है वो मेवाड़ रियासत में है। इसका नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने है बच्चों, वो इसका नेतृत्व किया था। समझौता की बात करें तो अनूप सिंह और किसानों के बीच में समझौता होता है, जिसको बोल्शेविक समझौता कहते हैं। और ट्रेंच कमीशन का यहाँ पर है। तो बच्चों इस आयोग के इस किसान आंदोलन की जांच किसने की थी? ट्रेंच कमीशन ने की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है ट्रेंच कमीशन आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने लास्ट कल पढ़ा था बूंदी किसान आंदोलन, जो 1926 में हुआ था बच्चों, और यही इसका जो नेतृत्व पंडित नेनूराम शर्मा ने किया था। बर्ड पुलिस गोली में नानक भील शहीद हो गए थे। 1943 में यह समाप्त हो गया था। उसके बाद में अलवर किसान आंदोलन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर एक निम्बूचना नामक गोलीकांड होता है, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो देखिए कारण क्या था? 1921 में सुअर को यहाँ पर अनुमति लेने हेतु आंदोलन किया गया था। यानी कि सुअर जो थी वो किसानों के खेतों को बर्बाद कर रही थी, जिसकी वजह से बच्चों किसान परेशान होकर है वो राजा के पास जाते हैं। राजा ने अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से यह आंदोलन किया गया था। फिर 1925 में इसी अलवर किसान आंदोलन के दौरान निम्बूचना में गोलीकांड होता है, जिसे गांधी जी ने राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कौन सा कहलाता है बच्चों? निम्बूचना हत्याकांड, याद रखना, जो 1925 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में एक आंदोलन होता है सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार हरलाल सिंह नेत्राम व पृथ्वी सिंह गोठड़ा के द्वारा किया जाता है, जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में वो चर्चा हुई थी। तो याद रखना राजस्थान का ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन में हुई थी, यानी लंदन की संसद में हुई थी, ब्रिटेन की संसद में। तो सीकर किसान आंदोलन, ये आपको याद रखना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों आता है भील आंदोलन, जिसको कहते हैं भगत आंदोलन। और ये क्या था? यह आदिवासी आंदोलन था।
इसको हम कह सकते हैं जनजातीय किसान आंदोलन। तो यह राजस्थान का जनजातीय किसान आंदोलन था बच्चों, और यहाँ से क्वेश्चन छपने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। भील आंदोलन या भक्त आंदोलन की बात करें तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गुरु ने। गोविंद गुरु ने है वो इसका नेतृत्व किया था। और आपको पता होना चाहिए गोविंद गुरु ने एक यानी सभा की स्थापना की थी जिसका नाम था संप सभा। तो संप सभा की स्थापना किसने की बच्चों? तो गोविंद गुरु ने है वो संप सभा की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना है। 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सदी पूर्णिमा को आयोजित संप सभा के अधिवेशन में गोलीबारी से हजारों आदिवासी मारे गए। तो बच्चों ध्यान रखना 1913 में क्या होता है, मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को है वो एक आयोजन होता है संप सभा का, जिसमें अंग्रेजों के द्वारा गोलीबारी करने से हजारों आदिवासी मारे गए थे। संप सभा की स्थापना भी है वो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कब की गई थी? 1883 में की गई थी और गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। उसके बाद में तो याद रखना भील आंदोलन या भक्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गुरु ने। और संप सभा की स्थापना भी गोविंद गुरु ने की थी। और 1913 में मानगढ़ पहाड़ी, और ये मानगढ़ पहाड़ी किस जिले में आती है? तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में, जो गुजरात के साथ सीमा लगती है बच्चों। आगे देखिएगा एकी किसान आंदोलन, जिसको एकी आंदोलन भी कहते हैं। इसका नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। बच्चों ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आदिवासियों के मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। इन्होंने मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से एकी आंदोलन शुरू किया। मेवाड़ महाराणा को मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया, जिसे मेवाड़ की पुकार भी कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना बच्चों, मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांग पत्र है वो यहाँ पर किसको दिया था? मेवाड़ के महाराणा को दिया था, जिसको मेवाड़ की पुकार भी कहते हैं। भोगीलाल पांड्या व हरिदेव जोशी ने भी भीलों के हितार्थ में है वो कार्य किया था। और याद रखना बच्चों, भोगीलाल पांड्या को है वो क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना, मैंने अच्छे से बता रखा है ऑफलाइन जो बच्चों को मैंने पढ़ाया था। तो भोगीलाल पांड्या को है वो ध्यान रखना वागड़ का गांधी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद में ये प्रजामंडल आंदोलन जो हम पढ़ेंगे कल। तो बच्चों एकी आंदोलन, भील या भगत आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी और बेंगू और इसके साथ में बिजोलिया, ये हमने अच्छे से देख लिया। ये किसान आंदोलन आपको याद रखने हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं प्रजामंडल आंदोलन, जो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बिजोलिया है, जो सबसे लंबा था और 3 चरणों में चला था। याद रखना 44 वर्षों तक अहिंसात्मक और संगठित किसान आंदोलन था, याद रखना। तो ये आप है वो 6-7 जो आंदोलन थे किसान आंदोलन, वो याद रखना, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कल हम देखेंगे बच्चों क्या प्रजामंडल आंदोलन वो क्या होते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे और वहां से भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।